Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Photography with Roshan. So friends, today I'm going to talk about two things, body placement and composition. और मैं क्यों ये बात करने जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि बॉडी प्लेसमेंट और कॉम्पोजिशन क्या होता है, जिसकी वजह से वो फोटो तो क्लिक करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो फोटो होती है आफ्टर क्लिकिंग बहुत अप टू द मार्क नहीं हो पाती है। तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। वैसे भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि सर एक वीडियो बनाइए बॉडी प्लेसमेंट और क्रॉपिंग पे कि एग्जैक्ट क्रॉपिंग क्या करें अगर कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो आज मैं उन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो आप लोग मिस्टेक्स करते हैं वाइल कैप्चरिंग फोटो। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर योर लव, जो आप लोग लव दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं और आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। आज मैं क्यों इस बॉडी प्लेसमेंट और कॉम्पोजिशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, द रीजन कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत ही ऑब्जर्व किया है, इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि जब वो शूट करते हैं, अगर वो उनका जो सब्जेक्ट होता है, जब वो सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से कहीं पर स्टैंड कर देते हैं, लेकिन जो उनकी क्रॉपिंग होती है, यानी जो कैमरे से क्रॉप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्रॉपिंग अप टू द मार्क नहीं होती, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता प्रैक्टिकली कि मैं अगर क्रॉप कर रहा हूं तो किस पोर्शन तक, क्या ये पोर्शन सही है, ये पोर्शन सही है, ये पोर्शन सही है, या क्या पोर्शन सही है। तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, आप देखना कि जब वो कुछ पोर्ट्रेट शूट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आगे गैप रख देंगे, बहुत ही ज़्यादा ऊपर गैप रख देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये डाउट रहता है कि ये चीज़ सही है नहीं है। तो जब भी हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो आपको जैसे पता है कि एक चीज़ दिमाग में आती है और वो होता है रूल ऑफ थर्ड। और मैं आज रूल ऑफ थर्ड में आपको नहीं लेके जा रहा, मैं डायरेक्ट कट टू कट बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, और आपको बताऊंगा जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी नहीं, कोई स्टूडियो से बैठ के नहीं कि ये देखिए डॉट है, डॉट डॉट डॉट, ये रूल ऑफ थर्ड है और इसके अकॉर्डिंग आप फोटोग्राफी करेंगे। और उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि आपको भी बताया, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है और आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो बहुत बारी ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई रूल ऑफ थर्ड काम नहीं आता, वहाँ पे ओनली जो होता है वो आपका टैलेंट और प्रेजेंट ऑफ माइंड काम आता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको लोकेशन नहीं मिलती प्रॉपर शूट करने के लिए कि, बट फिर भी आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को आप शूट करते हैं और अपने क्लाइंट के सामने रखते हैं। बट उसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, इवन पोर्ट्रेट क्लिक करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि मेरी फ़ोटो बहुत ही अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं मुझे डोमिनेट कर रही है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि आप लोगों को पता चले कि अगर आप ये मिस्टेक करते हैं, और स्पेशली अगर आप बिगिनर है तो ये वीडियो तो आपके लिए है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है, जो आप सोचते हैं कि मैं कितना क्रॉप करूँ और क्या बॉडी कंपोजिशन होनी चाहिए, आई एम टेलिंग यू कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी डिले के इस वीडियो में देखते हैं और शूट करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपको पता है मैं हमेशा शूट करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं, तो आज की इस वीडियो में भी मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ऑलरेडी सब्जेक्ट यहाँ पे रेडी है और मैं आपको शूट करके दिखाता हूं जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो क्या करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली मिस्टेक है उसके बारे में बात करते हैं कि जब भी हम शूट करते हैं, अब मेरा सब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है और मुझे ये शूट करना है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी गलती होती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं एज ए बिगिनर फोटोग्राफर, हमें नहीं पता होता है कि जो क्रॉपिंग है, यानी जो ये ऊपर से नीचे तक क्रॉपिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट कि वो क्रॉपिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल पे बिलीव नहीं करता। बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आप लोकेशन पे शूट करने जाते हो तो वहाँ पे गाइस थ्योरी काम नहीं आती, वहाँ पे हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ एक शूट करके पहले। तो देखिए, जो सबसे पहली गलती करते हैं गाइस, वो हम करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमने शूट किया, थोड़ा सा लाइट हल्का सा पीछे। गाइस, जो पहली मिस्टेक करते हैं वो देखिए, हम ये मिस्टेक करते हैं कि जब हम शूट करते हैं तो हम काफ़ी सारा ये स्पेस दे देते हैं यहाँ पे नीचे। तो अब यहाँ पे आइए दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो स्पेस है, ये देखिए जो स्पेस दिया हुआ है गाइस, ये बिल्कुल सही नहीं रहता, इसे आप अवॉइड करिए। इसलिए अवॉइड करिए क्योंकि ये निगेटिव इम्पैक्ट देता है, यानी जो कॉन्ट्रास्ट सब्जेक्ट के ऊपर जाना चाहिए वो बिल्कुल जो व्यूअर का अटेंशन होता है वो उस पर नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं वो जो फोटो होती है आपको भी डोमिनेट करती है। अब बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि फर्दर प्रोसेस, यानी हम लाइट रूम में जाके, फोटोशॉप में जाके ठीक कर लेंगे यार, यहाँ पे
चल ठीक है जैसे तैसे, बट नहीं, मुझे लगता है कि अगर फाइन शूट यहीं पे करेंगे तो आपको वहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं। कई बार आपको डायरेक्ट क्लाइंट को आपको डेटा भी भेजना होता है, तो उसमें आपको टाइम बच जाता है कि आपको लाइट रूम करवाओगे और इस तरीके की चीज़ें। अब देखिए जो परफेक्ट मैं शूट करने जा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो क्रॉपिंग होती है वो कैसे होनी चाहिए और क्या आप कर सकते हैं। तो लेट मी क्लिक। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने फ्रेम सेट कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जब क्लिक करते हैं तो बिल्कुल ये देखिए ये जो फ्रेम है, ये देखिए ये बिल्कुल फ्रेम परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए इस फोटो को देखिए और उस पिछली फ़ोटो को देखिए कितना अंतर है फ्रेंड्स। तो ये अंतर रहता है। तो ये सबसे पहली मिस्टेक्स जो एक बिगिनर फोटोग्राफर करता है। अब चलिए हम दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। दूसरी मिस्टेक्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी भी जब आप फ़ोटो शूट करते हैं तो एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स के पास से क्रॉपिंग करना थोड़ा मुझे नहीं लगता कि सही रहता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब इसी पोज को अगर मैं दिखाता हूँ आपको शूट करके कि हम बहुत बारी क्या करते हैं कि जब हम शूट करते हैं तो जो नीचे का पार्ट होता है यानी एंकल पार्ट जो होता है उसको हम थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। ये देखिए ये ऐसे कर दिया। तो ये देखिए जो मिस्टेक्स है, ये देख रहे हैं कितनी बेकार फ़ोटो लग रही है, डोमिनेट कर रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पोर्शन आपका जो नीचे का है वो कट गया है। तो जब ये नीचे का जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स, यानी केवल इस एरिया को आप क्रॉप करके फ़ोटो लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो बेटर नहीं होता। वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट देता है। जो फ़ोटो होती है वो डोमिनेट करती है। ये देखिए अगर जैसे मैं आपको कह रहा था कि जब हम नीज़ के ऊपर से शूट करते हैं तो वो शॉट बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। अब आप देखिए जो ये मैं शॉट ले रहा हूँ, जो ये टेक कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने इसको किया क्लिक, तो कहीं ना कहीं ये परफेक्ट नहीं माना जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। बिकॉज हम जो शूट कर रहे होते हैं, जो हमारे साथ चैलेंजेस ये होती है कि हम फ्रीज मूवमेंट शूट करते हैं और फ्रीज मूवमेंट में अगर आपको स्टोरी दिखानी है या स्टोरी बतानी है, स्टोरी सपोज इफ़ यू आर टेकिंग अ पिक्चर एंड दैट पिक्चर इज टेलिंग अ काइंड ऑफ स्टोरी इन 1000 ऑफ वर्ड्स, तो वो क्यों पॉसिबिलिटीज़ होता है? बिकॉज ऑफ क्रॉपिंग, बिकॉज ऑफ कॉम्पोजिशन, बिकॉज ऑफ बॉडी प्लेसमेंट। तो जो ये प्लेसमेंट है ये गलत, बिल्कुल गलत है। अब देखिए इसको आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, क्लिक किया तो ये बिल्कुल फाइन क्रॉपिंग है। आप इस क्रॉपिंग पे जा सकते हैं और इस क्रॉपिंग को रख सकते हैं। ऊपर देख लीजिए बहुत ज़्यादा गैप नहीं है और बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट क्रॉपिंग है। अब बात आती है राइट और लेफ़्ट और सेंटर कॉम्पोजिशन की। तो गाइस जब सेंटर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो लोग जैसे बहुत सारे ऐसे बता रहे होते हैं कि सेंटर कॉम्पोजिशन क्या होता है, कि अगर किसी सब्जेक्ट को आप सेंटर में रख के शूट करते हैं, इट मीन्स कि आप उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना चाहते हैं, आप बाकी की चीज़ों पे अटेंशन देना नहीं चाहते। तो मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। बिकॉज हम कह सकते हैं आप कि अगर आप कुछ क्लोजअप या एक्सट्रीम क्लोज शॉट ले रहे हैं वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जब आप कभी हिली एरिया में जाते हैं, कहीं आउटडोर शूट करने जाते हैं और जो आपका सब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में होता है और जब आप शूट कर रहे होते हो तो बहुत सारा जो व्यू होता है पहाड़ों का, नदियों का, वो सारा दिख रहा होता है, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। सो गाइज़ अभी मैंने लेंस चेंज कर लिया, अभी 35 है। मुझे लगा कि एक बार राइट टू लेफ़्ट कॉम्पोजिशन के बारे में बात करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है जो उसको रूल ऑफ थर्ड कहीं ना कहीं पे कंसीडर करते हैं, बट रूल ऑफ थर्ड में जब भी आप जाते हैं वो बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। बिकॉज जो बिगनर्स फोटोग्राफर्स होते हैं उनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। तो मुझे लगा कि राइट एंड लेफ्ट कॉम्पोजिशन उसको आप कह सकते हैं। तो जैसे ऑलरेडी मैंने अभी लोकेशन भी चेंज कर दिया, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, और आप देखिए कि जो राइट एंड लेफ्ट कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो उसका रीज़न क्या रहता है कि जो भी आप फ्रेम करते हैं तो फ्रेम के अंदर कोई अच्छी चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ दिख रही है तो ऑलवेज वी ट्राई टू कैप्चर दैट। बिकॉज जब आप कैप्चर करते हैं तो एक साथ यू कैन से दैट यू जस्ट किल 2 birds with 1 stone, यानी एक पिक्चर से, जो पिक्चर तो आप क्लिक ही कर रहे हैं बट उसके साथ साथ आप क्या करते हैं कि जो साथ का व्यू होता है यानी वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर सकता है जो व्यूअर्स है उसको, तो हम उसे भी कैप्चर करते हैं। तो इसीलिए राइट टू लेफ्ट, जैसे कि इस इमेज में मैं कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ एज ए एग्जाम्पल। ये देखिए जैसे ये सब्जेक्ट है और मैं ये करता हूँ यहाँ पे क्लिक। अब ये देखिए ये इस फोटो में ये जो ये साइड है कहीं ना कहीं ये भी एक
अट्रैक्ट कर रहा है देखने में। फोटो जो है वो बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है देख के। आई मीन जो ये स्पेस है, अगर ये पॉजिटिव स्पेस है तो आप बिल्कुल उसको कैप्चर करिए, लेकिन अगर वो निगेटिव है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से जो उनकी फ़ोटो होती है बेकार हो जाती है, बहुत अप टू द मार्क नहीं होती है। लाइट यहाँ पे ले जाओ, उधर साइड से दो, फेस इधर रखो, बॉडी थोड़ी सी और इधर घुमा दो। हाँ बस बेटा, लाइट यहाँ पे ले आ, ऐसे, हाँ ऐसे रख, रुक जा, ऐसे रख, हाँ ठीक है, जा लगे अपने। सो गाइस ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको राइट और लेफ्ट। बेटा इधर थोड़ा सा फेस यहाँ पे ले आ, यहाँ पे, हाँ ये। सो गाइज फाइनली यू कैन सी द पिक्चर जो है ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। और जो राइट एंड लेफ्ट कॉम्पोजिशन की बात कर रहा था, तो बेसिकली राइट एंड लेफ्ट कॉम्पोजिशन जो होता है जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें स्पेस यानी जो पीछे का बैकड्रॉप है वो हमेशा नोटिस करना होता है कि वो बैकड्रॉप अच्छा है। अगर उसे फ्रेम में ले रहे हैं अच्छा है तो बिल्कुल उसे कैप्चर करिए। अगर आपको लगता है कि वो स्पेस कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी शो कर रहा है मेरे पिक्चर के अंदर, तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड। तो मुझे लगा गाइस कि इन सब चीज़ों पे एक वीडियो बनानी चाहिए और आई होप कि आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई हों। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नया लेके। और आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हों और इससे काफ़ी हेल्प मिली है। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that way I can make more and more videos for you guys. So thank you so much for watching this videos. Thank you.